अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीआईबी कॉलोनी में। सब्ज़ी वाली गली में जो है वो एक 3 मंजिला इमारत थी जो ज़मीन बोस हो गई है। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा, ये जो हादसे हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये हर 5-6 महीने में जो है वो रिपोर्ट होते रहते हैं। सब्ज़ी वाली गली में ये 3 मंजिला इमारत थी जो कि पीआईबी कॉलोनी में जो है वो कायम थी, और इस पूरी इमारत के गिरने से जो है वो 3 यानी कि 2 ख़वातीन हमारी जो बहनें थी वो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है वो ज़मीन बोस होकर जो है वो जान की बाजी हार गई। मतलब शहर कराची में इस तरह के जो हादसा होते हैं, कभी 5 मंजिला, कभी 6 मंजिला, तो कभी 8 मंजिला इमारत जो है वो अचानक ज़मीन बोस हो जाती है, और ये सिलसिला जो है वो हर 4-5 महीने में रिपोर्ट होता रहता है। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये पीआईबी है, और दूसरा ये कि इसकी क्वालिटी की अगर बारे में बात करूँ इस बिल्डिंग के, ये ऐसा लगता है कि ये इमारत बिल्कुल नई इमारत जो है वो तामीर की गई थी, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी थी। और इस पूरी जो मकामी लोग थे उनसे हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा सा मयारी नहीं लगता, और दूसरा ये कि 3:10 पर यह हादसा जो है वो रिपोर्ट हुआ है, और एक दिन पहले ही इस बात की निशानदेही हो चुकी थी कि ये जो इमारत है, ये इमारत जो है वो मतलब कभी भी गिर जाती। तो काफ़ी लोग थे जो बराबर में थे, उन्होंने अपने घर को खाली कर दिया था। बराबर में एक दुकान थी, वो भी खाली थी दुकान, और अचानक ये सिलसिला ये जो ज़मीन बोस होने का जो सिलसिला था ये अचानक नहीं हुआ। ये एक दिन पहले तमाम लोगों को पता था, तमाम इलाके मकीनों को पता था कि ये बिल्डिंग कभी भी ज़मीन बोस हो सकती है। हमारे जो इदारों के जो अफसरान हैं, ये जो SBCA वाले, इनकी मैं ज़रूर बात करूँगा, मगर बदकिस्मती से जो है वो हम अपनी माओं को, हमारी बहनों को, बाप को, बहन को, ये जितने लोग हैं हमारे, जो ये बिल्डिंगों के नीचे जो है वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, कभी हमने ये सोचा? आज मैं ये बात नहीं करूँगा कि फ़लाँ बंदे मर गए या फिर ज़मीन बोस हो गई बिल्डिंग। आज मैं इसकी थोड़ा सा इसकी वजूहात मैं आपको बताने जाऊँगा कि जो SBCA के जो इदारों के जो अफसरान हैं, जो टाउन अफसर होते हैं, बैरून ममालिक में आप चले जाएँ, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, या 1 मंजिला इमारत आप बनाते हैं, या 6 मंजिला इमारत आप बनाते हैं, या 14 मंजिला इमारत आप बनाते हैं, तो आपको जो है वो उसकी जो वहाँ की जो इंजीनियरिंग टीम होती है वो क्या करती है, चेक करती है आके, क्या ये जो मयार है जो कंस्ट्रक्शन का ये ठीक भी है या नहीं है, क्या ये पूरी इमारत जो है वो इतना वज़न बर्दाश्त कर भी सकती है या नहीं कर सकती। हमारे SBCA के इदारा भी बड़ा स्टैंडर्ड है, बैरून ममालिक के कवानीन हमारे पास भी लागू होते हैं, मगर इदारों के जो अफसरान हैं वो इतने कोई, अभी मैं उनको क्या बोलूँ कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नोट दो, अगर 1 मंजिला बिल्डिंग बनाने की इजाज़त है तो 6 मंजिला बनाओ, सारे कमरे निकालो, बेच दो, बिल्डर गया तेल लेने, उसके बाद फिर जो बेचारे रहने आते हैं वो पिस जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि SBCA का जो इंजीनियरिंग टीम का जो महकमा है, पहले तो ये चेक किया जाता है कि बिल्डिंग को 1 मंजिला की गुंजाइश है या 2 मंजिला या 6 मंजिला। कवानीन का जो बिल्डिंग कवानीन जो हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो कवानीन हैं, उसके मुताबिक जो है वो बिल्डिंग को जो है वो उठाया जाता है। अब पीआईबी कॉलोनी में अगर आप देखें 1 या 2 मंजिला से ज़्यादा बिल्डिंग को उठाने की गुंजाइश नहीं है, मगर जो बिल्डिंग गिरी है वो 3 मंजिला थी, चले 3 मंजिला बना दी आपने, चले बना ली, कोई इशू नहीं है। मगर आप ये तो देखें, जो SBCA का जो इंजीनियरिंग टीम का जो महकमा है, जो NOC जारी करता है कि ये बिल्डिंग जो है वो रिहाइश के काबिल है, या ये कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो रिहाइश के काबिल है, फिर क्या होता है कि जी SBCA के जो इंजीनियरिंग टीम होते हैं वो आते हैं, चेक करते हैं, वो जो मट्टी होती है मट्टी को चेक करते हैं, कॉन्क्रीट होती है उसको चेक करते हैं, ब्लॉक होते हैं उसको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद उसको अप्रूव करते हैं कि आप इसकी कंस्ट्रक्शन जारी रखें। और उसके बाद जब ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाती है तो फिर एक विज़िट करते हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो इस काबिल रहने के काबिल है या नहीं है। फिर उसके बाद NOC दी जाती है कि अब आप अपनी फैमिलीज़ को रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो नोट है वो आप पहुँचा दें टाउन अफसर को, बाकी सारे काम वो खुद देख लेगा। हमारे यहाँ हुआ यही है कि शहर कराची में हर 3-4 महीने बाद कोई ना कोई बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोस हो रही होती है। सब होते हैं, लोग बेचारे अपने प्यारों को तदफीन भी कर देते हैं, मगर एक चीज़ है कि SBCA का जो इदारा है उसकी आंखें नहीं खुलती, उस टाउन अफसरान की आंखें नहीं खुलती, उनके ज़मीर नहीं जागते कि हम जो इजाज़त दे रहे हैं वो भाई 6 मंजिला अगर आप इजाज़त दे रहे हो, चलो ठीक है, आपने गैर कानूनी तौर पर दिया, मगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो चेक करवाओ। वो भाई किसने आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अगर ठीक है यार समझ नहीं आता, 2 मंजिला की इजाज़त है ना, 6 मंजिला दे दी आपने गैर कानूनी। चलें, हमारे शहर में एक तो कानून पर अमल दरामद भी नहीं होता, 6 मंजिला जो है इजाज़त दे दी। यार एक तो ज़मीर, आप कम से कम करप्शन करो मगर ईमानदारी से करो। यार मैं आप यही कह सकता हूँ, वैसे तो करप्शन करनी नहीं चाहिए, मगर अगर करप्शन कर रहे हो तो कम से कम ईमानदारी तो करो यार। 6 मंजिला बनाने की इजाज़त दे रहे हो तो कम से कम कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी तो चेक करवा दो भाई। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी चेक नहीं करवाते, 6 मंजिला इजाज़त दे देते हो, हर 6-8 महीने बाद जो है वो ज़मीनें गिर रही होती हैं। शहर कराची में ऐसी बेशुमार इमारतें हैं जो टेढ़ी हो चुकी हैं। भाई इसका एक हल होता है,
अगर बिल्डिंग टेढ़ी हो चुकी है, आपको पता है ये बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिर जाएगी, तो उन तमाम लोगों को निकालें। इनकी चालाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ये करते क्या हैं एसबीसीए वाले। ये एक अपना जो नोटिस होता है, ये फैमिलीज़ को खाली करवाते हैं और फैमिलीज़ दोबारा आकर रहती है। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों के पास घर नहीं होते तो वो लोग दोबारा आकर ताले तोड़ देते हैं और वहाँ पर आकर रिहाइश इख्तियार करते हैं। ये हमें भी पता है, ये एसबीसीए के अफसरान को भी पता है। वो एक नोटिस लगा के चले जाते हैं। वो कहते हैं हमने बिल्डिंग खाली कर दी है, ये नोटिस है, अगर कोई भी रिहायशी यहाँ पर आकर रहता है तो उसकी जिम्मेदार एसबीसीए नहीं होगी। ओ भाई, आपने एक A4 साइज़ का पेज लगा के, लेटर लगा के आपने अपनी जान छुड़ा ली, वापस विजिट तो करो जाकर कि वहाँ पर कोई रह भी रहा है या नहीं रह रहा। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है तो आपकी माएँ हैं, आपकी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, खुदा ना खास्ता बच्चे गिरते हैं। हर 5-6 महीने में कोई ना कोई जान की बाजी हार जाता है। तो कम से कम इदारों के अफसरान को, जो बड़े बड़े जो DG-SBC हैं, अब DG-SBC साहब को भी सोचना होगा। आज आपने सिंगापुर तो चले जाएंगे, अमेरिका भी चले जाएंगे, कनाडा भी चले जाएंगे, मगर क्या आपको सुकून की नींद आएगी? ये जो इतनी कंस्ट्रक्शन, जो मयारी, जो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की जो कंस्ट्रक्शन कराकर जो आप इजाज़तें दे रहे हैं 6-6 मंजिला 10-10 मंजिला, क्या ये आपको नींद आ सकेगी? तो ये कम से कम ये सिलसिला रुकना चाहिए। हर 5 महीने 6 महीने बाद हम रिपोर्ट करते हैं फ़लाँ इलाके की बिल्डिंग गिर गई, फ़लाँ इलाके की बिल्डिंग गिर गई, तो कम से कम भाई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करवा दो। ठीक है, ज़्यादा धीरे दे दो, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक कराओ कि वो मजबूत भी है या नहीं है। 25-20 गज के प्लॉट के ऊपर 6 मंजिला इमारत, यार कभी सोचा है आपने? कभी बैरून मुमालिक गए हो? नहीं गए तो कम से कम देख तो लो कि क्या कर रहे हो अपने शहर के साथ, अपने शहर के लोगों के साथ क्या कर रहे हो। तो कम से कम ये अब एसबीसीए के अफसरान को सोचना चाहिए, जो टाउन अफसर हैं, जो अपने इलाकों में घूमते हैं, अगर इनसे काम नहीं होता, अगर ये नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दो, किसी दूसरे को ईमानदार को आगे ले आओ, ताकि कम से कम टाउन अफसरान जो है वो जो गैर कानूनी तामीरात हो रही है उसको रोकने में अपना अहम किरदार तो अदा करे। ये आप पैसे लेके जो काम, ये जो इजाज़त दे देते हो, उसके बाद फिर अचानक जो रिपोर्ट हो रहे हैं इतने सारे केसेस, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब मैं कहता हूँ कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को अब नोटिस लेना चाहिए। जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो कि रिटायर्ड थे, जो साबिक ये जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे, जो कि चीफ जस्टिस थे, वो जब केस की समाअत करते थे तो कम से कम इदारों के ऊपर एक डंडा था। अब वो चले गए हैं तो उसके बाद ये दोबारा से जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। तो अब इदारों को भी नोटिस लेना चाहिए। और मैं DG-SBC साहब से गुजारिश करता हूँ, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप को चाहिए कि निचले तबके के जो अफसरान हैं, जो टाउन अफसरान हैं, आप यकीनन अच्छा काम कर रहे होंगे, मगर ये नीचे वाले जो अफसरान हैं, टाउन अफसरान, इनको थोड़ा सा लगाम डालें। ये जितने भी शहर कराची के इलाकों में आप चले जाएँ, तमाम इलाकों में चले जाएँ, ये सारे के सारे मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेकर जो है वो काम चलवा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो बड़ा हादसा हुआ जी PIB कॉलोनी में, बड़ा अफसोस हुआ। 2 बहनें हमारी जो है वो ज़मीन बोस हो गई और उनके घर वाले जो है वो तदफीन करके आ रहे हैं। बड़ा मरहला होता है ये जब आपके प्यारे जब ज़िंदगी से जाते हैं तो एक बड़ा पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन ये सारी जो गलतियाँ हम कर रहे हैं इसको सुधारा जा सकता है। मुस्तकबिल में ये रिपोर्ट कम हो सकते हैं। अभी तो ये बढ़ते चले जाएंगे। जो हाल शहर कराची का हो गया, कंक्रीट के जंगल हमने बना दिए हैं, तो इसको रुकना चाहिए। अमल दरामद कवानीन पर होने चाहिए, ताकि इस तरह की जो रिपोर्ट हम अक्सर हर 4-6 महीने बाद कहीं किसी ना किसी इलाके में जाके खड़े होकर आपको दे रहे होते हैं, ये ना दें। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।